2 अक्टूबर की रात को नवरात्रि शुरू हो रही है। कलश स्थापना के लिए जो मुहूर्त है वो लगभग 1 घंटे 6 मिनट का है, जिसमें सुबह 6:15 से लेकर लगभग 7:22 तक नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त आता है। शारदीय नवरात्रि में विशेष रूप से उसमें सिक्का, सुपारी और दूर्वा, 8 चावल, ये सब हम कलश में डालते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माता के निवारण मंत्र को बोलते हुए, जिससे 9 बार 9 जोड़ा लौंग के चढ़ा रहे हैं, तो आपको 9 बार माता के इन निवारण मंत्र को बोलना है और अग्यारी करनी है। जब आप कन्या का पूजन करते हैं तो कम से कम 9 कन्याएं होनी ही चाहिए। 9 से अधिक, जितने अधिक कन्या पूजन हो उतना अच्छा। उसमें बालकों को भी सम्मिलित करना चाहिए। कन्या और लांगुरा दोनों का पूजन करना चाहिए। मंगलमय नवराते आए, मंगल मूर्ति तुम्हें संग लाए। घट घट वासने हमने तुम्हारे, मंगल घट घर घर बैठाए। भक्ति दो, शक्ति दो, मुक्ति दो, जप तप साधन व्रत आराधन इनका शुभ परिणाम करो। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की इस बार शुरुआत हो रही है। बड़ा अद्भुत संयोग है। सभी सनातनी, सभी हिंदू इस शारदीय नवरात्रि का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नवरात्रि स्पेशल होता है। नवरात्र से जुड़ी एक एक जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचिका माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज जुड़ रही हैं तिलक पत्रिका पर, और नवरात्रि से संबंधित एक एक बात को वह बहुत ही बारीकियों के साथ, पूरे विस्तार के साथ हमारे चैनल पर साझा करेंगी। इस बार 2024 में एक सवाल खड़ा हो रहा है, नवरात्रि 2 अक्टूबर की है या 3 अक्टूबर की है। तो 2 अक्टूबर की रात को नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए नवरात्रि प्रारंभ 3 अक्टूबर को माना जाएगा। 3 अक्टूबर की सुबह जब आप कलश स्थापन करेंगे तो कलश स्थापना के लिए जो मुहूर्त है वो लगभग 1 घंटे 6 मिनट का है, जिसमें सुबह 6:15 से लेकर लगभग 7:22 तक नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त आता है। घट स्थापना हम कैसे करें, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में, क्योंकि आजकल कई सनातनी ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि घट स्थापना होती कैसे है। तो एक चौकी लें, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, नया लाल कपड़ा बिछाएं। ये ध्यान रखें कि उसका कोई भी कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। चौकोर साफ सुथरा नया कपड़ा चौकी पर बिछाओ। गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए उस वस्त्र पर कुछ चावल छिड़को और उसके बाद एक माटी का पात्र रखो। उस माटी के पात्र में जौ बो दो और जौ बोने के बाद उसके ऊपर कलश रखो। उस कलश में जो जल भरते हैं उसमें, जैसे ये शारदीय नवरात्रे हैं, 4 नवरात्रे आते हैं, तो शारदीय नवरात्रे में विशेष रूप से उसमें सिक्का, सुपारी और दूर्वा, 8 चावल, ये सब हम कलश में डालते हैं। कई लोग, चूँकि नवरात्रि व्रत का समय है इसलिए कलश में चावल नहीं डालते हैं, वो केवल हल्दी की गांठ उसमें डाल देते हैं। इस प्रकार कलश को भर के रखते हैं। अशोक के या आम के पत्ते उस कलश के मुख पर लगाते हुए एक नारियल ऊपर रखना चाहिए, और जो नारियल हम रखते हैं उस पर चुनरी और कलावा ज़रूर लपेट देना चाहिए। चुनरी और कलावा ये शुभता की निशानी है, और कलश की जो गर्दन है उस पर भी कलावा हम लोगों को लगा देना चाहिए। जब हम कलश स्थापना करें
तो वहाँ दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मैया रानी ज्योति स्वरूपा है, अगर आप उनको दिया जला करके पूजेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग अखंड दिया जलाते हैं। जो लोग अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं वो लोग सुबह शाम माता का दिया जलाते हैं। हर रोज़ अग्यारी करने के लिए कोशिश करिए। जैसे हम लोगों के ब्रज में होता है, आप लोगों के कुछ और होता हो तो आप अपनी मान्यता के अनुसार करें। जो हमारी मान्यता उसके अनुसार मैं आपको बताऊं। जो हम लोग जैसे करते हैं तो गैया के गोबर की जो कंडी बनती है उस कंडी को अंगार बना करके एक तांबे के हवन कुंड में छोटे से में या किसी प्लेट में रख लेते हैं और उससे रोज़ अग्यारी करते हैं। जैसे सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हम उस कंडी को अंगार बनाते हैं और अंगार बनाने के बाद जब वो प्लेट में रखे या तांबे के हवन कुंड में रख के माता रानी के सामने लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर लौंग के जोड़े, तो दो दो लौंग का जोड़ा लेते हैं और उसको मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़कर हम घी में बोरते हैं और फिर उसमें जो अंगार हमने बनाया था कंडी का वहाँ पर समर्पित करते हैं। तो 2 करके 9 बार हम अग्यारी करते हैं और अग्यारी करने के बाद इस प्रकार हम एक एक करके 9 बतासे भी मैया को घी में बोर करके फिर समर्पित करते हैं। और उसके बाद जल हाथ में लेकर, हथेली में जल लेकर उसको चारों ओर घुमाते हुए जो भी उस अग्यारी का ईशान्य कोण पड़ रहा हो, अर्थात पूर्व उत्तर का कोना पड़ रहा हो, वहाँ पर उस जल को छोड़ देते हैं। इस प्रकार माता को प्रणाम करके अग्यारी करते हैं। कुछ लोग जो विशेष मनोकामनाओं से अग्यारी करते हैं वो गूगल को घी में लगा करके फिर अग्यारी करते हैं। कई बार 5 बार और 9 बार अग्यारी होती है। कई लोग और विशेष मनोकामनाएं होती हैं तो वो फिर अलग अलग चीज़ों से अग्यारी करते हैं। बाकी लौंग और बतासे से जो अग्यारी होती है वो नॉर्मली हम सभी लोग अपने अपने घर में करते हैं। जो लोग अग्यारी नहीं कर सकते हैं, जिनको गैया के गोबर की कंडी उपलब्ध नहीं है और अग्यारी का तरीका भी नहीं पता, वो केवल माटी के दीवले में कपूर रखें और उस कपूर के ऊपर 2 करके 9 लौंग के जोड़ा रखें और उसमें ज्योति जला करके उससे माता की अग्यारी करें। माता के लिए विशेष रूप से हमको मंत्र साधना करनी चाहिए, जिसमें नवारण मंत्र होता है, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र होते हैं। चूँकि टीवी पर इन मंत्रों को बताना संभव नहीं है, इसीलिए केवल नवारण मंत्र को मैं कहूँ तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय माता के नवारण मंत्र को बोलते हुए, जिससे 9 बार 9 जोड़ा लौंग के चढ़ा रहे हैं तो आपको 9 बार माता के इन नवारण मंत्र को बोलना है और अग्यारी करनी है। तो रोज़ अग्यारी करिए। जो लोग 9 दिन तक व्रत रहें वो बहुत अच्छी बात है। फलाहार से व्रत रह सकते हैं और अगर और माता रानी आपको शक्ति दें तो आप केवल जल से व्रत रह सकते हैं। कई लोग केवल लौंग से व्रत रहते हैं, कई लोग केवल एक बतासा खाकर ही व्रत रहते हैं। फिर भी अगर आप फलाहार से व्रत रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके शरीर में उतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि आप फलाहार से ही 9 दिन व्रत रह सकें, तो माता का जो प्रथम नवरात्रा होता है जो 3 अक्टूबर इस बार 2024 को पड़ेगा, तो उस प्रथम नवरात्रे को व्रत करिए और जो आखिरी नवरात्रा पड़ेगा अष्टमी का उसको व्रत करिए। कई लोगों के यहाँ कन्या जो है वो अष्टमी को जिमा दी जाती है। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग नवमी को ही कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तक व्रत रहते हैं, अगर पहला और 8वां नवरात्रा रहे तो भी और पूरे दिन व्रत रहे तो भी हम पूरे 8 दिन व्रत रहते हैं और नवमी के दिन कन्या का पूजन करके उसके बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। जब आप कन्या का पूजन करते हैं तो कम से कम 9 कन्याएं होनी ही चाहिए। अगर 9 कन्याएं आपको नहीं प्राप्त होती हैं तो फिर कम से कम 3 कन्याएं होनी ही चाहिए।
कोशिश करिए कम से कम 3 कन्याओं का पूजन तो हो ही सके। 9 से अधिक, जितने अधिक कन्या पूजन हो उतना अच्छा। उसमें बालकों को भी सम्मिलित करना चाहिए, कन्या और लांगुरा दोनों का पूजन करना चाहिए। हमने कई घरों में देखा है ऐसे तो हज़ारों रुपए लुटाते हैं, लेकिन जब नवरात्रि में कन्या पूजन होता है तो आज भी वही 2 रुपये 5 रुपये ही निकलते हैं। ऐसा मत करिए। जो कोई उन बालकों के लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है, आप उनकी पढ़ाई का खर्चा कर सकते हैं। आप उनको बस्ता, किताब, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनके काम आए, जो उनके भविष्य के लिए अच्छी हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप उन बालकों को बांटिए ताकि आपको उनकी शुभ आशीष प्राप्त हों। भगवान ने आपको बहुत पैसा वाला बनाया है तो ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए। जो सच में जीवन में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने उनकी नवरात्रि में ये सोचकर कि मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ और आपने उनकी साल भर की पढ़ाई का भी खर्चा उठा लिया, तो ये आपका निश्चित रूप से विशेष नवरात्रा पूजन होगा। नवरात्रि में अगर पूरे परवा 8वें व्रत नहीं रह पाओ तो कम से कम प्रथम नवरात्रा तो व्रत करना ही चाहिए। प्रथम नवरात्रा ना करो तो कम से कम अष्टमी वाला नवरात्रा व्रत अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। नवरात्रि में एक विशेष नियम होता है कि जहाँ आपने परवा पूजन किया है वहीं आपको अष्टमी का पूजन करना चाहिए। आप नवरात्रि के बीच में अगर कहीं यात्रा के लिए जाते भी हैं तो कम से कम अष्टमी को अपने घर अवश्य लौट आना। जहाँ आपने परवा पूजन किया है वहीं अष्टमी का पूजन करना। दुर्गा सप्तशती में जब आप पाठ करते हो तो ऐसे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ होता है। फिर मान लो अगर आप पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अर्गला का पाठ करिए, कीलकम का पाठ करिए, कवच का पाठ करिए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो माता की जो 32 नामावली है उसका पाठ करिए। कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं और माता की जो 108 नामावली है उसका पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती में। और विशेष रूप से मैया को दिया अवश्य जलाइए। सांझ की आरती पूरा परिवार मिलकर के एक साथ माता रानी की करिए। जहाँ आपने कलश स्थापना करी है, माता रानी की तस्वीर, मूर्ति कुछ भी बिठाया हो, वहाँ पर पूरा परिवार मिलकर सांझ की आरती ज़रूर करिएगा। सांझ की आरती पूरा परिवार साथ मिलकर 9 दिनों तक माता की अवश्य करें। झोली पसार करके मांगे, माता रानी सबकी झोली भरती है, तो निश्चित रूप से आपकी भी झोली माता रानी अवश्य भरेंगी। जब आप माता रानी की आरती करें, पूजा करें और आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो माता रानी पूरी करें, तो नवरात्रि के प्रथम दिन से, जैसे नवरात्रि का जो 9 दिन का क्रम है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति महागौरी च, अष्टकम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तन्ये तानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः। तो माता के जो 9 दिन के पूजा का क्रम है उस अनुसार में जिस दिन माता का जो नवरात्रि का दिन पड़ रहा है उस दिन माता के उसी नाम को कम से कम 108 बार माला पर जप कर सकते हैं। एक बेलपत्र लें और उस बेलपत्र के आगे वाले हिस्से पर रोली या सिंदूर लगा करके, छोला लगा करके उसे भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। वो बहुत शुभ होता है। बाकी अग्यारी तो ज़रूर ही करनी चाहिए सुबह सुबह। अगर आसपास कोई माता का मंदिर हो तो वहाँ पर अपनी ओर से चुनर समर्पित करवाइए। माता को मनाने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। मेरी ओर से मैं आपको कहूँगी कि माता रानी को सच में मनाना चाहते हैं तो इस समय अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए संकल्प करिए कि बेटियों की रक्षा हेतु, अबला की रक्षा हेतु जो चारों तरफ एक मुहिम छिड़ी हुई है, उस मुहिम में मैं सम्मिलित हो जाऊं और उन पापियों के खिलाफ, उन दरिंदों के खिलाफ मैं भी अपनी ओर से एक आवाज़ उठाऊं, एक प्रयास करूं
जो मेरे देश में किसी बेटी को स्वतंत्र होकर जीने नहीं देते। बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी के जीवन के लिए, बेटी के भविष्य के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए अवश्य करूँगा। ये संकल्प करिए, निश्चित रूप से आपकी माता रानी की पूजा माता रानी स्वीकार करेंगी। अपनी माँ को प्रसन्नता देने का प्रयास करिए। आप जब बहन बेटी के लिए प्रयास करेंगे, अपनी माता के लिए, अपनी माता की प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे, तो जो मंदिर में बैठी हुई माता है वो ज़रूर प्रसन्न होंगी। आप सबकी नवरात्रि पूजा सफल होवे, आप सबके जीवन में माता रानी की कृपा होवे। इसी भाव के साथ आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामना। आप जानते हैं ना, शस्त्र पूजा होती है दशहरा को। हर एक हिंदू दशहरा के दिन शस्त्र की पूजा करता है, इसीलिए कि पाप का अंत हो और धर्म की स्थापना हो। आप सब संकल्प करिए कि आपके भारत में भी पाप का अंत हो और धर्म की स्थापना हो। जय माता दी। मेरे साथ माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज जुड़ी हुई थी, जो वृंदावन की एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। बड़े ही विस्तार के साथ पूजन विधि को उन्होंने तिलक पत्रिका पर साझा किया कि कैसे करें नवरात्रि पर पूजन, कैसे करें माता को प्रसन्न और कैसे प्राप्त करें मनोवांछित फल, कैसे करें कन्या पूजन। आप भी देखिए और उसी प्रकार से ध्यान मूर्ति जी की बातों को फॉलो करिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।